7 साल लगे इस गेम को फाइनली रिलीज होने में, और इन 7 सालों में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई कि ये गेम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। मल्टीपल डिलेज देखने को मिले हमें, और जब भी ना एक चीज को लेकर इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गेमिंग में तो खासकर यार हमने कितनी गेम्स के साथ ये सेम चीज होते हुए देखी है। और मेरा मानना ये है कि ये गेम ना ही सिर्फ डिलीवर करती है पर एक्सपेक्टेशंस को पूरे तरीके से एक्सीड करके जाती है। एक ऐसी गेम जिसने स्टीम, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स को लिटरली क्रैश कर दिया। एक ऐसी गेम जिसको सिर्फ पैसों के लालच से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा प्यार से, एक ट्रू पैशन के साथ बनाया गया। एक ऐसी गेम जिसको सिर्फ इन 3 गोटेड डेवलपर्स ने बनाया है। एक ऐसी गेम जिसको देख के लिटरली सो कॉल्ड ट्रिपल ए गेम डेवलपर्स की गांड फटी पड़ी है, चाहे ये गेम ऑफ द ईयर जीते या ना जीते। पर मेरा मानना यह है कि दिस इज एक्चुअली गेम ऑफ द डेकेड। हाँ, हम आज बात करने वाले हैं हॉलो नाइट सिल्क सॉन्ग के बारे में। सो अनलाइक हॉलो नाइट, ये गेम की शुरुआत एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट से शुरू होती है, जहाँ पे कुछ बग्स हमारी चहीती हॉर्नेट को एक पिंजरे में बंद करके कहीं पे लेके जा रहे हैं। एंड हॉर्नेट बीइंग हॉर्नेट, वो किसी के जाल में नहीं फंसेगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उस पिंजरे से अपने आप को रिहा कर लेती है और वो सीधा जाके गिरती है फारलूम नाम की जगह पे। और वहां पे गिरते ही सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा कलरफुल है। और जहां पे हॉलो नाइट एक बहुत ही ज्यादा डार्क और ग्रिटी वाइब देती थी, वहीं पे फारलूम में गिरते सारे आप नोटिस करोगे कि ये दुनिया कितनी ज्यादा कलरफुल हो सकती है, कपल्ड विद दैट अमेजिंग आर्ट डायरेक्शन जो कि हमें हॉलो नाइट में भी देखने को मिली थी। बस यहाँ पे इन्होंने उस चीज को और ज्यादा एनहांस कर दिया है। एंड ओ माय गॉड, दैट इनक्रेडिबल म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन व्हिच जस्ट ड्रॉज यू इनटू द गेम। और क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हॉर्नेट मैन, लाइक शी फील्स डिफरेंट, उसके चलने का अंदाज, द वे शी होल्ड्स हर नीडल, द वे शी हील्स, लाइक एक बार में आप लिटरली 3 मास्क हील कर सकते हो। It all just feels so different, so fresh. And like every other player, एक चीज ऐसी है जिसने मुझे पूरा हिला के रख दिया था, वो ये है कि जो हमें पोगो मिलता था हॉलो नाइट में डाउनवर्ड स्लैश, वो बिल्कुल चेंज कर दिया है इन्होंने। आप यहाँ पे सिर्फ डायगोनली पोगो कर सकते हो, और उसके कारण इस मैकेनिक में कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है वो आपको खेल के ही पता लगेगा। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लग सकती है, बट लेट मी टेल यू, जब आपको ये मैकेनिक समझ में आएगा आपको इतना ज्यादा मजा आएगा इस चीज में। और जब भी आप अटैक करते हो हॉर्नेट एक आवाज सी निकालती है, और मैं भी आप लोगों की तरह एक शो वाली आवाज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने आवाज को चेंज कर दिया है, काफी एक नॉर्मल वुमेन वाली आवाज डाल दी है इसमें। एंड आई थिंक देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हॉलो नाइट और हॉलो नाइट सिल्क सॉन्ग के बीच के इवेंट्स को काफी, मुझे लगता है, साल हो चुके हैं। हॉर्नेट काफी मैच्योर हो चुकी है। नॉट गोना लाई मैन, ये छोटी सी आवाज है जो हॉर्नेट का एक वॉइस प्रोटैगनिस्ट होना, इट एड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू हर। और शुरुआत के 10-20 मिनट में ही कुछ एनपीसी से बात करके हमें इस कहानी का मेन गोल समझ में आ जाता है। हमें उन्हीं गुंडों को ढूंढना है, उन्हीं बग्स को ढूंढना है जिन्होंने हमें किडनैप किया था, और हमें पता लगता है कि वो एक जगह के रहने वाले हैं जिसका नाम है सिटाडेल। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हॉलो नाइट, अगर आपको याद हो, मुझे तो पर्सनली 50% गेम खत्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं पॉसेस मारता जा रहा था और मजे लूट रहा था। और यहाँ पे शुरुआत में ही आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, इसी के कारण ये जर्नी बहुत ही पर्सनल फील होती है। हॉर्नेट से कहीं ना कहीं मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। थोड़े बहुत और एनपीसी से मैं बात करके ये भी पता लगता है कि वो भी एक पिलग्रिमेज पे हैं, वो भी एक यात्रा कर रहे हैं सिटाडेल की ओर, क्योंकि उनको लगता है कि सिटाडेल में ही एक खुशहाल जिंदगी है, बाकी बाहर की दुनिया तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इन्हीं में से कुछ एनपीसीज ऐसे हैं जो आपको थ्रू आउट द गेम देखने को मिलेंगे। और उनमें से मुझे सबसे पहला जो मेमोरेबल एनपीसी जो लगा वो थी शेरमा। वो ना एक बड़े से गेट के पास खड़ के एक बहुत ही सुंदर सा गाना गा रही होती है, एंड शी थिंक्स, उसका एक अंधविश्वास है कि उसके गाना गाने से वो गेट खुल जाएगा। आई डोंट नो मैन, इट वाज जस्ट लाइक सो क्यूट। और जो वो गाना गा रही थी उस पे मैं 2-3 मिनट लिटरली वाइब करता रहा। आई कैन गारंटी ये गाना आने वाले टाइम में कल्ट बनने वाला है। शेरमा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको हर वक्त पॉजिटिव वाइब देता है, और जब भी आसपास उसके कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करती है, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती है। और वाइब के मामले में ये गेम यहीं पे नहीं रुकती है, हमें उसके बाद देखने को मिलता है हमारा मर्चेंट, जिसका नाम है शाकरा, और उसके गाने के तो भाई क्या ही गाने। हालांकि हॉलो नाइट वाला जो हमारा मैप देने वाला मर्चेंट था, कॉर्नफियर, वो भी हम कभी बुला नहीं पाएंगे, बट शाकरा, आई कैन ऑनेस्टली से ही इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट। और शाकरा यार यहाँ पे सिर्फ हमें मैप बेचने के लिए नहीं रखा है, इसकी भी एक अपनी कहानी है, इसकी साइड स्टोरी है, जो अगर आप गेम को ध्यान से एक्सप्लोर करोगे आपको जानने को मिलेगी। और ऐसे कितने ज्यादा और कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां चलती रहती हैं गेम में। एंड आई रियली लव के ना, जैसे आप हॉलो नाइट में थोड़े से खोए खोए से रहते थे, वहीं पे सिल्क सॉन्ग में इन्होंने आपको गाइड करने के लिए एक्चुअल में साइड क्वेस्ट बनाए हैं, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा मजेदार है। एंड ऑल्सो दिस थिंग लीड्स मी टू द एक्सप्लोरेशन पार्ट ऑफ दिस गेम। सीधे और साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो इस गेम का मैप
बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हॉलो नाइट से मैं कहूंगा 3 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर आप बहुत ही ध्यान से एक्सप्लोर करते हो तो मैं कहूंगा डेफिनेटली आपको इस गेम को पार करने में आराम से 90 से 100 घंटे लग सकते हैं। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि इस गेम के जो रीजन्स हैं, जैसे हॉलो नाइट में हमारा डीप नेस्ट हो गया, क्रिस्टल पीक हो गया, वो बहुत ही बड़े बड़े रीजन है अगर हम उनको इंडिविजुअली देखने जाएं। पर इस गेम में रीजन्स बहुत ज्यादा हैं, पर उनका साइज सिग्निफिकेंटली कम है हॉलो नाइट के कंपैरिजन में। और इसी के कारण ना एवरी वंस इन अ वाइल आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। और ऑफ कोर्स अगर आपने पहला पार्ट खेला है, आपको आदत लगी गई होगी हर वॉल पे स्लैश करने की, अटैक करने की। और हिडन वॉल्स इस गेम में भी भर भर के इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं। और जो वो सेटिस्फेक्शन थी ना कि सैकड़ों वॉल्स तोड़ने की कोशिश करने के बाद जो आपको एक हिडन वॉल मिलती है, वो अब भी कायम है। कुछ वॉल्स के पीछे तो लिटरली पूरे पूरे रीजन छुपे हुए हैं। एंड एवरी रीजन, एवरी प्लेस इन दिस गेम मैन इज लाइक सो ब्यूटीफुली हैंडक्राफ्टेड। और एक और चीज कि हॉलो नाइट में ना आपको याद होगा कि स्टैग स्टेशन ढूंढने में, पहला स्टैग स्टेशन उसको ढूंढने में पर्सनली मुझे तो 4 से 5 घंटे लग गए थे। वही सिल्कसॉन्ग में आपको काफी जल्दी मिल जाते हैं। लिटरली पहले 1-1.5 घंटे में मुझे अपना स्टैग स्टेशन मिल गया था, जिसको इस गेम में बेलवेज कहा गया। एंड अगेन इस गेम में क्योंकि रीजन इतने ज्यादा है तो बेलवेज आपको काफी आराम से इधर उधर देखने को मिल ही जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द world, man, like honestly this is one of the most immersive games I've ever played, and this game just proves कि immersion का ना realism से कोई लेना देना नहीं है। It's just about that attention to detail. The world reacts to your actions. For example, यहाँ पे मैं एक hallway में खड़ के अटैक कर रहा हूँ, हॉर्नेट की लिटरली आवाज throughout the hall echo कर रही है। Even there have been times जहाँ पे normal enemy NPCs भी आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, हैविंग देयर ओन टाइम। इवन एक और बहुत ही तगड़ा एनकाउंटर सा हुआ जहाँ पे एक एनिमी लिटरली अपने टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हंटर मार्च, जहाँ पे लिटरली आप किसी भी अगर एनिमी को मारते हो तो वहाँ पे छोटी छोटी चींटियां सी आ जाती हैं और उनकी एनिमीज की बॉडीज को उठा के कहीं और लेके जाती हैं। दीज आर नॉट द सेम लाइफलेस एनिमी एनपीसीज जो हमें हॉलो नाइट में देखने को मिले थे। मतलब हॉलो नाइट में लोर के हिसाब से इट मेड सेंस के प्लेग फैल चुका है, सभी काइंड एक ज़ॉम्बी से बन चुके हैं। यहाँ पे these NPCs do their own thing. It's about that sheer detail that makes all the difference. इन छोटी छोटी चीजें ने इस दुनिया में कितनी ज्यादा जान डाल दी है। The world feels alive and this level of immersion is what kept on pushing me to explore more and more. और मैं इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका था इस गेम से। लोग कह रहे हैं ना कि 7 साल इस गेम को बनने में कैसे लग गए, इतना टाइम कैसे लग गया एक इंडी गेम को। ये चीजें हैं, इन चीजों के कारण एक गेम को इतना ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ प्रोसीजरली कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, एवरीथिंग हैज अ थॉट बिहाइंड इट एंड आई रियली अप्रिशिएट टीम चेरी। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम लिया, किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आए। दे टुक ऑल देयर टाइम विद दिस मास्टरपीस। हॉलो नाइट का गेम प्ले हमेशा उसकी एक हाईलाइट रहा है। इट वॉज सो सिंपल येट सो सेटिस्फाइंग एंड सो एडिक्टिव कि कभी आप बोर ही नहीं हो सकते। और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये बात कहने वाला हूँ कि सिल्कसॉन्ग खेलने के बाद आई डोंट थिंक मैं हॉलो नाइट दोबारा खेल पाऊंगा, बिकॉज टीम चेरी literally nailed it here. Once you open the inventory, you will notice कि यहाँ पे इन्होंने जो चार्म वाला सिस्टम था ना बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया एक क्रेस्ट सिस्टम से, जिसमें कुछ स्लॉट्स होते हैं जिनको मेमोरी लॉकेट कहा गया है और उन्हीं स्लॉट्स के बीच में आप खेलते रहते हो और अपनी बिल्ड को चेंज करते रहते हो। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे इन्होंने टूल्स भी ऐड कर दिए हैं इस गेम में। सो हॉर्नेट बेसिकली अब सिर्फ अपने नील से अटैक नहीं करेगी, उसके पास और भी काफी चीजें हैं जिनका वो फायदा उठा सकती है। एंड ऑल्सो देयर इज वन स्किल एसोसिएटेड एज वेल जिसको आप यूज कर सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा डैमेज देती है फाइट में। इसके कारण ना गेम प्ले काफी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल बन जाता है। यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग के एनिमी के पास जाके उसको नील से अटैक करना है। यू कैन ऑल्सो बी फार फ्रॉम द एनिमी और उसके बाद भी आप टूल्स वगैरह फेंक के उसको एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हो। एंड आई वाज लाइक दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, पर इसका फायदा क्या है? काफी और सोल्स गेम में भी हमने थ्रोएबल्स वगैरह एक्स्ट्रा आइटम्स देखी हैं, पर वो काम की नहीं होती। और इसी घटिया सोच के कारण मैंने शुरुआत में टूल्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। बट लेट मी टेल यू मैन, गेम की इनिशियल स्टेजेस में आपको कुछ ऐसे एनिमीज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको डबल डैमेज करते हैं। लिटरली 2 to 3 आवर्स इनटू द गेम आप डिफिकल्टी स्पाइक देखोगे हॉलो नाइट के कंपैरिजन में इस गेम में, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। सो अंटिल और अनलेस यू आर हाईली स्किल्ड यू हैव टू यूज दिस टूल्स। गेम आपको फोर्स करेगी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। और जब तक मुझे ये बात समझ में आई ना, मैं 100 बार ऑलरेडी मर चुका था। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, गेम की शुरुआत में ही एक एरिया आता है हंटर्स मार्च के नाम से, फिलहाल के टाइम पे सिल्कसॉन्ग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इनफेमस है। एंड दैट फकिंग शिट शो इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। दैट रीजन हैज एवरीथिंग यू नीड टू लर्न इन दिस गेम, चाहे वो पार्कोर हो, चाहे वो ट्रेवर्सल्स हो, चाहे वो पोगो करना हो, चाहे वो घटिया एनिमीज हो, लाइक अनोइंग एनिमीज जो कि
10-10 हिट्स में मरते हैं। और भाई एनिमीज की तो बात ही मत करो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, दे एक्चुअली ब्लॉक योर अटैक्स, वो डॉज करते हैं, लाइक इट जस्ट गेट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो अनोइंग। चीजें यहीं पे नहीं रुकती हैं, इतने बड़े पार्कोर के बाद, इतने बड़े एनिमी होर्ड्स ऑफ एनिमी से लड़ने के बाद देयर इज अ बॉस एट द एंड, और पूरे के पूरे एरिया में, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मतलब रुला देने वाला काम है। इट्स टोटली इनसेन, बट इट्स ओके, क्योंकि आप सिर्फ सीख रहे हो वो चीज। क्योंकि अगर आपने ये एरिया मतलब मास्टर कर लिया ना, तो यू हैव क्रैक्ड द कॉम्बैट एंड द गेम प्ले इन दिस गेम। और जब भी आपको लगने लगेगा कि भाई ये गेम तो एक परफेक्ट सीक्वल है, उसी टाइम पे आप इस गेम की डैश एबिलिटी अनलॉक करते हो। एंड गाइस, ये एबिलिटी वैसी नहीं है जो हमें हॉलो नाइट में देखने को मिली थी। इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस सिंगल मोस्ट एबिलिटी, गेम के पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। आप नॉर्मल डैश तो यहाँ पे कर ही सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो स्प्रिंट थ्रू आउट द गेम। मतलब इतनी तेज भागती है हॉर्नेट, आप पूरा का पूरा रीजन कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकते हो। किसी रीजन को पार करने में हमें हॉर्नेट में 2 मिनट लगते थे ना, वही इस गेम में आप लिटरली 20 से 30 सेकंड में खत्म कर सकते हो। दैट्स हाउ फास्ट इट इज। और इसी के साथ हमें एक्स्ट्रा और चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब प्रॉपर पार्कोरिंग स्किल्स अनलॉक हो जाती हैं। आप भाग भाग के इतना ज्यादा कूल लुकिंग एनिमेशंस के साथ जंप कर सकते हैं। एंड आई गॉटा से मैन, इट्स लाइक ट्रू इनोवेशन, इट्स जस्ट टू गुड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन। और जब मुझे लगने लगा कि भाई मेरी तो अब जिंदगी सफल हो चुकी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई केम अक्रॉस अ चैपल जहां पे मुझे एक और क्रेस्ट मिली। एंड मैन, उस चीज को देख के समझ में आ गया इस गेम के कॉम्बैट में कितनी ज्यादा डेप्थ है। देयर आर मल्टीपल क्रेस्ट इन दिस गेम, और हर एक क्रेस्ट के साथ एक अलग मूव सेट आ जाता है, बिल्कुल डिफरेंट। देयर वाज अ क्रेस्ट दैट आई फाउंड इन ग्रे मोर, जिसके साथ आप हैवी डैमेज कर सकते हो, और हैवी डैमेज से ज्यादा सिल्क आती है, और ज्यादा सिल्क से आप ज्यादा हील कर सकते हो। एंड आई फाउंड के उस क्रेस्ट का जो पोगो था वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल था हॉलो नाइट से। बट देयर इज वन मोर क्रेस्ट इन द गेम जिसका नाम है वॉन्डरर क्रेस्ट। वो आपको बिल्कुल हॉलो नाइट वाला अटैक पैटर्न दे देती है, विद दैट सेम पोगो एंड विद अ क्विक स्लैश। एंड हैंड्स डाउन दैट्स माय फेवरेट क्रेस्ट इन दिस होल गेम। एंड नॉट ओनली दिस, द लिस्ट गोज ऑन। बहुत ही ज्यादा खास बात मुझे पता क्या लगी, कि ये गेम ना कभी भी आपकी हैंड होल्डिंग नहीं करती है, कभी भी स्पून फीड करने की कोशिश नहीं करती है। इट जस्ट आपसे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मांगती है, एंड वंस यू गेट इट, इट्स लाइक सो सेटिस्फाइंग। अगर हम जो मेन केक है, मैं कहना चाहूंगा, बॉसेस, सैवेज बीस्ट फ्लाई ऑफ द हंटर मार्च, मूविंग ऑफ ग्रे मोर, द लास्ट जज, एंड द लिस्ट गोज ऑन विद लाइक सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल बॉसेस एंड द टफेस्ट बॉसेस ever made, while also dealing with some of the most annoying enemies throughout the run back. There are areas in this game जहां पे literally बेंच को जानबूझकर छुपा रखा है, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग द अटेंशन, यू आर डूइंग द होल रन बैक टू द बॉस। और इसी के कारण बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट गेम क्यों है, मतलब हर बॉस को डैमेज, डबल डैमेज देना जरूरी क्यों है। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल इनवैलिड है। गेम की डिफिकल्टी कभी भी इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कुछ फेयर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि अगर आप सिर्फ बॉस को टच भी कर देते हो तब भी आपको डबल डैमेज मिल जाएगा, बट इवन इन दैट केस द गेम इज जस्ट आस्किंग यू टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन। क्योंकि अगेन, लाइक सोल्स गेम का यही मजा होता है, इतनी बार मर के भी जब आप आखिरकार एक हरामी बॉस को मारते हो, दैट फीलिंग, दैट सेटिस्फैक्शन इज स्टिल अनमैचेबल। एंड ऑनेस्टली आई थिंक द डिफिकल्टी इन दिस गेम मेक सेंस, क्योंकि ये एक सीक्वल है, और हॉलो नाइट को ना लोगों ने पागलों की तरह बार बार खेल के इतना ज्यादा मास्टर कर लिया था, तो टीम चेरी को भी पता था अगर वैसी ही अगर इन्होंने गेम बना दी तो लोग तो बहुत जल्दी इस गेम को पार कर देंगे। सो डिफिकल्टी स्पाइक बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पे। डिफिकल्टी के साथ साथ इन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी चीजें की हैं कि जो रन बैक्स है वो काफी कम कर दिए हैं, एक्सेप्ट फ्यू बॉसेस। इवन रेस्ट बेंचेस मैं कहना चाहूंगा काफी ज्यादा रेडिली अवेलेबल है थ्रू आउट द गेम। एंड भाई, आई हैव प्लेड दिस गेम बिफोर द पैच, एंड आई नो इस गेम की इकोनॉमी, मतलब हॉलो नाइट की तरह हर एनिमी इस गेम में जियोज ड्रॉप नहीं करता है। इस गेम में करेंसी, 2 तरह की करेंसीज हैं, एक रोजरी है और एक शार्ड्स हैं। तो शार्ड से बेसिकली आप टूल्स रिप्लेनिश कर सकते हो, और रोजरीज बेसिकली वही चीज है जिससे आप चीजें बाय कर सकते हो, न्यू टूल्स बाय कर सकते हो, एंड मैप एंड ऑल दैट। सो एक्ट 1 में मैं कहना चाहूंगा इतनी ज्यादा कम रोजरीज मिलती है ना आपको। ट्रम्प जो कह रहा था ना कि इंडिया हैज अ डेड इकोनॉमी, तो वो बात मुझे लगता है फार्मिंग पे ज्यादा अच्छा सूट करती है। लिटरली 20-30 मिनट फार्मिंग करे बिना आप एक सिंपल की नहीं ले सकते, और उसके बीच में अगर आप गलती से मर गए तो आपको पता है आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली अनॉयड मी। पर इन्होंने पैच के बाद इकोनॉमी को काफी ज्यादा बढ़िया कर दिया, मैं कहना चाहूंगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग ठंडा रहने लग गया था। एंड जस्ट लाइक कॉम्बैट, द पार्कोर ऑफ दिस गेम इज टू गुड, क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी सारी एबिलिटीज मिलती हैं पार्कोर के लिए। स्पेशली देयर इज अ एबिलिटी इन द अर्ली गेम जहाँ पे हॉर्नेट अपनी लिटरली फ्रॉग का यूज करके हवा में फ्लोट कर सकती है, बिल्कुल निंजा हथौड़ी टाइप्स। देयर इज अ क्लॉ लाइन दैट यू विल अनलॉक इन मिड गेम। एंड जिस तरीके से इन सभी पार्कोर मैकेनिक्स का मिश्रण किया गया ना यहाँ पे, इज जस्ट अ मास्टर स्ट्रोक।
इतना तगड़ा गेम प्ले लूप 2D गेम है, मैंने लास्ट ऑरी एंड द विल ऑफ द विस्प में देखा था। एंड आई एम गोना इवन से कि सिल्क सॉन्ग ने उस गेम को पार्कोर के मामले में सरपास कर दिया है। फिलहाल के लिए इस गेम में एज सच कोई पाथ ओपन नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि पाथ ओपन 2.2 एज अ DLC कुछ करके जरूर आएगा। और इस गेम में 3 एक्ट्स हैं, फ्रॉम विच थर्ड बीइंग द ऑप्शनल वन। एंड मी बीइंग अ क्रेजी फैन ऑफ दिस गेम, आई एक्चुअली अनलॉक्ड द थर्ड एक्ट ऑफ दिस गेम, और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। बट व्हेन आई रीच दैट एक्ट, मुझे अपनी औकात पता लग गई। अगर ये गेम हॉलो नाइट के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मुश्किल है, देन दैट ओनली एक्ट इज लाइक 10 times harder and I just can't stress this enough। मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड था इस गेम के साथ, पर वो एक्ट इतना ज्यादा हार्ड था that I ultimately end up rage quitting this game। हाँ, टेक्निकली मैंने इस गेम को खत्म कर दिया है, पर अच्छी तरीके से अभी पार करना बाकी है। एंड फिर कभी अपना दिमाग ठंडा करके दोबारा इस गेम को कभी खेलेंगे। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन दिस गेम एट ऑल। ये गेम की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये मैं ही हूँ जो अच्छा नहीं खेल रहा था। सिल्क सॉन्ग इज एक्चुअली वन ऑफ द सोज लाइक गेम्स जो आपको कभी भी अनफेयर नहीं लगती है। एल्डन रिंग की तरह यू कैंट बुलशिट योर वे थ्रू, मतलब कोई एक्स्ट्रा आप ऐसी बिल्ड नहीं लेके आ सकते जिसके साथ आप बॉस को बहुत ज्यादा इजीली मार सकते हो। इट्स अ प्योर टेस्ट ऑफ स्किल, जस्ट लाइक सेकिरो। अगर आप किसी बॉस पे, किसी एनिमी पे स्टक हो, यू हैव टू लर्न हिज पैटर्न, यू हैव टू गिव योर 200%, ओनली देन यू कैन सक्सीड। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर मानता था। I think I was a little overconfident, but honestly after Act 3, I think I need to The music has always been the part which makes Hollow Knight games so great, and I'm glad to say Silk Song is no exception। जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा Hollow Knight का म्यूजिक सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक तक सीमित था, यहाँ पे Silk Song में म्यूजिक plays a crucial role in the progression of the game। Without giving spoiler, in the mid game you get a skill नीडलविंड नाम की, जिसमें हॉर्नेट लिटरली ना अपनी नेल को ही गिटार सा बना के अलग अलग गाने बजा सकती है, और उससे बहुत सारे सीक्रेट्स और अनलॉक हो सकते हैं। इवन ये नीडलविंड आप किसी भी NPC के पास जाके बजा सकते हो और वो भी आपके साथ गुनगुनाने लग जाएगा, गाने लग जाएगा। एंड मैन ऑनेस्टली आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस मच लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन अ सिंगल गेम। इसके साथ ना गेम में इतनी ज्यादा एक अच्छी तगड़ी एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई जिसको मैं शायद पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। एवरी रीजन, एवरी साउंड ट्रैक इतनी खूबसूरती से कंपोज किया गया है कि आप सारा दिन उसको सुन सकते हो और कभी बोर नहीं हो सकते। टीम चेरी इवन गेव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साउंड ट्रैक टू द वर्स्ट रीजन ऑफ दिस गेम, दैट्स बाइल वाटर। वो रीजन इतना ज्यादा गंदा है, इतना ज्यादा अनोइंग है, इतना वाहियात है, और इतना खराब रीजन होने के बाद भी दैट साउंड ट्रैक just works somehow। it just captures the vibe of that whole area। मतलब क्या magicians लोग हैं इनके पास यार। and not only the music, the sound design, the ambience is so amazing। कहीं पे भी आप जा रहे हो, चल रहे हो, छलांग लगा रहे हो, दीवार में सर दे रहे हो, you are traversing through the map, भाग रहे हो, hitting the enemies, उन पे पोगो करना, ऐसे ही चलते फिरते चीजों को तोड़ते फोड़ते जाना is just like so satisfying, and every credit goes to the sound department of this game। I honestly think Clear Obscure Expedition और Hollow Knight Silk Song के म्यूजिक के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई होने वाली है इस साल के गेम अवार्ड्स में। And I have seen some people complaining about the music के इस गेम का म्यूजिक Hollow Knight के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है। And I'm like, how can you say that? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि Hollow Knight में कुछ ज्यादा ही साउंड ट्रैक्स थे जो काफी ज्यादा मेमोरेबल थे, मतलब यू कैन रिमेम्बर दैट फॉर योर होल लाइफ बेसिकली। पर वहीं पे सिल्क सॉन्ग में कुछ चुनिंदा साउंड ट्रैक्स हैं जो उस लेवल के हैं, पर जो मेमोरेबल नहीं भी हैं वो भी गेम को प्रॉपर जस्टिस देते हैं। दे आर जस्ट 10 on 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग 11 out of 10। आई होप दैट मेक्स सेंस। आई एम जस्ट अमेज्ड एट द वर्क दे हैव डन। और जब मैं इस रिव्यू को लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई कोई तो मतलब कमी होगी इस गेम में, मतलब इट्स अ सीक्वल, कुछ कमी मैं निकाल पाऊं। मैं आई वाज ट्राइंग टू निटपिक, बट ऑनेस्टली I don't have anything। मेरी औकात नहीं है इस गेम में कोई कमी निकालने की। It's a masterful experience that will be played for decades। I know इस साल बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गेम रिलीज हुई हैं, but I honestly think कि Game of the Year award Hollow Knight Silk Song को भी मिलना चाहिए। So that's it for this review guys। I know बहुत सारे नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल, मेरा मेन चैनल Shadow Strike Gaming है, और वहाँ पे मैं गेम प्ले वॉक थ्रूज करता हूँ डिफरेंट गेम्स के, नई गेम्स के। और पहले मैं उसी चैनल पे अपने रिव्यूज, रिएक्शंस वगैरह डाला करता था। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग, मैं मल्टीपल चीजें कर रहा था उस चैनल पे, और उसके कारण ना ऑडियंस भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखने वाली आ गई थी, तो इसके कारण चैनल की ग्रोथ इंपैक्ट हुई। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे रिव्यूज एंड रिएक्शंस के लिए एक अलग चैनल बनाना चाहिए। एंड हियर वी आर। सो
एवरी रिव्यू, एवरी रिएक्शन विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। अगर आपको इस रिव्यू में मजा आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना, और ऐसे ही अच्छा कंटेंट आगे देखना चाहते हो, ऐसे रिव्यूज रिएक्शंस देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मेरी खूबसूरत आवाज़ और मेरी पर्सनैलिटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो चुका है तो अब मेरा वॉक थ्रूज वाला चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कमेंट करके अपने थॉट्स सिल्क सॉन्ग को लेके जरूर शेयर करना। सो या मिलते हैं अगले न्यू एपिसोड में, एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।